नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर क्लास 4 चैप्टर नंबर 12 इंग्लिश माहेश्वर। इससे पहले वीडियो में हमने किया चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट्स थिंक आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज अहिल्याबाई? अहिल्याबाई कौन थी? तो बच्चों, अहिल्याबाई कौन थी? वो एक वॉरियर रानी थी जो होलकर फैमिली से बिलोंग करती थी और जिसने माहेश्वर पर बुद्धिमत्ता और दयालुता के साथ में राज किया। तो आप आंसर लिखोगे, अहिल्याबाई वाज ए वॉरियर क्वीन फ्रॉम द होलकर फैमिली हु रूल्ड माहेश्वर विद काइंडनेस एंड विजडम। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज माहेश्वर फोर्ट लोकेटेड? माहेश्वर फोर्ट कहाँ पर है? व्हाट मेक्स इट्स लोकेशन स्पेशल? और इसकी लोकेशन स्पेशल क्यों हो जाती है? तो बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा कि माहेश्वर फोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे पर है और वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है जहाँ से उनका टाउन और रिवर एक साथ में देखे जा सकते हैं। तो आंसर लिखोगे आप, माहेश्वर फोर्ट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश नियर नर्मदा रिवर। इट्स बिल्ट ऑन ए हिल एंड ओवरलुक्स द टाउन एंड रिवर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड टू बिल्ड माहेश्वर फोर्ट एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम? माहेश्वर फोर्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया गया है और वो कहाँ से आया है? तो माहेश्वर फोर्ट को बनाने के लिए स्पेशल लाल पत्थरों का यूज किया गया है जिसको गुजरात और राजस्थान से मंगाया गया है। तो आप आंसर लिखोगे, द फोर्ट वाज बिल्ड यूजिंग स्पेशल रेड स्टोन्स ब्रॉट फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द स्टैच्यू ऑफ क्वीन अहिल्याबाई इन फ्रंट ऑफ द पैलेस रिप्रेजेंट? महल के सामने अहिल्याबाई का जो स्टैच्यू या मूर्ति है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो वो एक गार्जियन की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप आंसर लिखोगे, द स्टैच्यू रिप्रेजेंट्स हर एज ए गार्जियन वाचिंग ओवर हर लैंड। थिंक एंड डिस्कस, आरव एंड अनन्या गेट एक्साइटेड अबाउट विजिटिंग माहेश्वर फोर्ट। आरव और अनन्या माहेश्वर फोर्ट को देखने के लिए एक्साइट हो जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक मेक्स हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक दिस इंटरेस्टिंग? तो बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे, दे टेल अस स्टोरीज ऑफ द पास्ट, सो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंड हेल्प अस अबाउट ब्रेव पीपल लाइक क्वीन अहिल्याबाई। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू वर आरव और अनन्या, अगर आप आरव या अनन्या हो, व्हाट पार्ट ऑफ द फोर्ट वुड यू बी मोस्ट एक्साइटेड टू सी? फोर्ट का कौन सा पार्ट आपको देखने के लिए सबसे ज़्यादा आप एक्साइट होंगे? द ओवरहैंगिंग बालकोनीज, द स्टैच्यू और द टेम्पल एंड व्हाई? तो आपको बच्चों ये बताना है कि जो फोर्ट है, किला है, उसका कौन सा पार्ट आप देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और क्यों होंगे? आप आंसर लिखोगे, आई वुड लव टू सी द ओवरहैंगिंग बालकोनीज बिकॉज दे लुक लाइक दे आर फ्लोटिंग एंड सो अमेजिंग डिजाइंस। लेट्स लर्न, द वर्ड स्माइलिंग, ग्राइनिंग एंड लाफिंग हैव सिमिलर मीनिंग्स। तो बच्चों, यहाँ पर 3 वर्ड दिए गए हैं जिनका मीनिंग सेम ही है। जैसे स्माइलिंग हंसना या लाफिंग है ना, मुस्कुराना, हंसना मुस्कुराना, सब तीनों का मीनिंग एक ही है। एग्जाम्पल, हैप्पी, जॉयफुल, चीयरफुल। तो हैप्पी, जॉयफुल और चीयरफुल तीनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ही ब्रेव, बोल्ड और फियरलेस का। गिवन बिलो आर सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स अलोंग विद ए वर्ड दैट डज नॉट फिट द ग्रुप, सर्किल द ओड वर्ड आउट। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड जो है वो सेम मीनिंग का नहीं है, वो इनमें से ओड है, तो हमको वो बताना है। जैसे सैड, अनहैप्पी और टीयरफुल, तीनों का मीनिंग सेम ही होती है, दुखी होना। लेकिन थ्रिल्ड, थ्रिल्ड वो डिफरेंट है, उसका मतलब होता है खुश होना। नेक्स्ट वन इज टॉक, डिस्कस, काइंड और स्पीक। तो यहाँ पर टॉक, डिस्कस और स्पीक तीनों का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन जो काइंड है उसका मतलब होता है अच्छा या दयालु, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आउट 2 सच सेट्स ऑफ वर्ड्स एंड राइट देम बिलो। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 2 सेट बनाने हैं और एक जो डिफरेंट होगा उसको आप सर्किल करना है। तो जैसे यहाँ पर आप बना सकते हो फास्ट, क्विक और स्पीडी, तीनों का मीनिंग जो है वो सेम ही होगा, लेकिन स्लो, धीमा होता है, वो डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको आप सर्किल करोगे। नेक्स्ट वन इज हॉट, वार्म एंड बॉइलिंग, तीनों का मतलब गर्म ही होता है, लेकिन कोल्ड ठंडा होता है, तो उसको आप सर्किल कर दो। नेक्स्ट वन इज रीड द वर्ड डिजाइन अलाउड, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो बच्चों, आपको ऑब्जर्व करना है, जब आप डिजाइन को बोलते हो तो उसमें क्या होता है, जी साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब होता है कि उसकी आवाज़ नहीं आती है। देखो, आप एक बार बोलो डिजाइन, तो उसमें जी की आवाज़ साइलेंट है। नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड दैट हैव ए साइलेंट जी लेटर। तो आपको यहाँ पर ये लेटर्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें आपको पढ़ना है और जहाँ पे जी साइलेंट है
वो आपको अंडरलाइन करने हैं। तो फर्स्ट वन इज साइन, तो साइन में जी साइलेंट है तो आप इसको अंडरलाइन कर दोगे। नेक्स्ट वन इज लाइट, लाइट में भी जी साइलेंट है, उसको भी आप अंडरलाइन करोगे। गोट, गोट में जी की आवाज़ आती है तो उसको आप अंडरलाइन नहीं करोगे। नाइट, नाइट में जी की आवाज़ नहीं आएगी तो उसको आप फिर अंडरलाइन करोगे। सिंग, सिंग मीन्स गाना, तो उसमें जी की आवाज़ आती है तो उसको आप अंडरलाइन नहीं करोगे। शुगर, शुगर में भी जी की आवाज़ आती है तो उसको आप अंडरलाइन नहीं करोगे। किंग, किंग में भी जी की आवाज़ आती है। हाई, हाई में जी की आवाज़ नहीं आएगी, उसको आप अंडरलाइन करोगे। एंड मैग्नेट, मैग्नेट में जी की आवाज़ आएगी तो उसको आप अंडरलाइन नहीं करोगे। मैच द फॉलोइंग्स ए एंड बी, तो बच्चों यहाँ पर दो कॉलम है ए और बी, उनको आपको मैच करना है, जिसका जो मीनिंग होगा वो प्रॉपर उससे आपको मैच करना है। जैसे फर्स्ट वन इज काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालु, तो आपको ये मैच करना है, तो किससे मैच हो जाएगा, बीइंग काइंड, तो इस तरीके से एफ से मैच करोगे। ब्रेवरी, ब्रेवरी बीइंग ब्रेव, तो आप देखो बीइंग ब्रेव का है ये, जी से मैच करोगे। विजडम, विजडम ए से मैच करोगे। बीइंग वाइज, मैजेस्टिक मतलब शानदार या स्पेशल, तो आप उसको बी से मैच करोगे। यूनिक, यूनिक होता है स्पेशल या अनोखा, तो हो जाएगा सी, बीइंग स्पेशल। फियर्स, फियर्स क्या होता है, बीइंग स्ट्रॉन्ग, आप इसको इससे मैच करोगे। और डेडिकेटेड, बीइंग डिवोटेड, मतलब किसी काम के लिए आप प्रतिबद्ध होना, जो आपको जिस काम में आप लगे हो उसको कम्प्लीटली उसी काम पर लगे रहोगे, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स लिसन, लिसन टू योर टीचर नरेटिंग द फॉलोइंग पैसेज। बच्चे यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, आपके टीचर उसको नरेट करेंगे, वो आपको ध्यान से सुनना है। तो मैं उसको नरेट करता हूँ, उसमें फिर आपको ध्यान से सुनना है और कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर उनके आंसर देने हैं हमें। द माहेश्वरी साड़ीज वर ओरिजिनली मेड ऑफ प्योर सिल्क, जो माहेश्वरी साड़ीज होती हैं वो ओरिजिनली जो है वो सिल्क की बनी होती हैं। बट कॉटन यार्न वाज लेटर इंट्रोड्यूस, लेकिन बाद में जो है उनको कॉटन उसमें ऐड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एज दे गेन पॉपुलरिटी, जैसे जैसे वो धीरे धीरे प्रसिद्धि उनको मिलती है, द हैंडलूम वीविंग ट्रेडिशन इन माहेश्वर बिगिन, माहेश्वर में जो है वो हैंडलूम वीविंग ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाता है। दीज साड़ीज आर फेमस फॉर देयर यूनिक रिवर्सेबल बॉर्डर एंड पल्लूज, शोकेसिंग ए ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड सिल्क थ्रेड्स। तो ये साड़ी जो है वो फेमस इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो बॉर्डर और पल्लू होता है वो रिवर्सेबल होता है, जो शो करता है एक तरफ कॉटन को और दूसरी तरफ सिल्क थ्रेड्स को शो करता है। दे आर ट्रेडिशनली मेड इन कलर्स लाइक पीकॉक ब्लू, ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन एंड एन इंडियन रेड डाई कॉल्ड ओल। जो ट्रेडिशनली इनका कलर होता है वो ये वाले कलर्स आते हैं, जैसे पीकॉक ब्लू, ब्राइट येलो, फॉरेस्ट ग्रीन एंड इंडियन रेड कलर जिसको बोलते हैं हम ओल। टुडे माहेश्वरी साड़ीज आर अवेलेबल इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो माहेश्वरी साड़ी जो है वो इंडिया और इंडिया के बाहर के कंट्रीज में भी सभी जगह इंटरनेशनली हमको मिल जाती हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द पैसेज। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको जो हमने पैसेज पढ़ा हुआ है उसमें से हमें उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट वन हो जाएगा द वेवर्स ओरिजिनली यूज प्योर सिल्क, सबसे पहले जो है प्योर सिल्क यूज करते थे। सेकंड वन हो जाएगा लेटर, बाद में माहेश्वरी साड़ीज आर मेड विद ए ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड कॉटन, बाद में उनको कॉटन ऐड हो जाती है सिल्क के साथ में। एंड थर्ड वन इज द साड़ीज आर फेमस फॉर देयर रिवर्सेबल बॉर्डर एंड पल्लूज के लिए था, तो थर्ड वन था। एंड लास्ट वन इज टुडे दीज साड़ीज आर अवेलेबल इन बोथ इंडिया एंड अदर कंट्रीज। आज के टाइम में ये साड़ियाँ इंडिया में और दूसरी कंट्री में बाहर अवेलेबल है, तो इस तरीके से ये ऑर्डर आपको फिक्स करोगे। लेट्स स्पीक, फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ योर होम एंड योर लोकेलिटी अबाउट एनी हिस्टोरिकल प्लेस दैट इज देयर इन योर टाउन और नियर बाई। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने घर के किसी बड़े की हेल्प से जो आपके टाउन के या नियर बाई कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उसको देखना है। एंड यू मे कंसिडर मोर देन वन प्लेस टू, और आप एक या दो, एक से ज़्यादा भी प्लेस को ढूंढ सकते हो, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उनकी पिक्चर्स लेनी है और फिर वो अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट करना है। जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, नेम ऑफ द पैलेस, उस जगह का नाम, नेम ऑफ द मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का क्या नाम है, हिस्टोरिकल पीपल एसोसिएटेड विद दैट मोन्यूमेंट, उस मोन्यूमेंट से हिस्ट्री का कौन सा पीपल जो है वो एसोसिएटेड है। स्पेशल फीचर ऑफ दैट मोन्यूमेंट, उस मोन्यूमेंट के बारे में कोई स्पेशल फीचर्स है वो बताना है। हाउ द मोन्यूमेंट इज कनेक्टेड टू द पीपल इमोशनली, उससे मोन्यूमेंट से लोग कैसे कनेक्टेड हैं। एंड एनी अदर इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके अलावा कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको बतानी है।
बच्चों आपके लिए फॉर एग्जांपल ये तैयार किया है, जैसे हम ले लेते हैं माहेश्वर को, है ना। इसके अलावा आप ताजमहल, लाल किला, है ना, कोई भी, या कुतुब मीनार, या फिर कोई मंदिर जैसे अपना काशी विश्वनाथ मंदिर है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो आपको जैसे करना है, नेम ऑफ द पैलेस माहेश्वर, हम माहेश्वर हमने चैप्टर में पढ़ा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम ट्रैक कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसी के बेस पे फिर आप अदर जो भी आपके आसपास है उनको फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोन्यूमेंट क्या है वहाँ पे, माहेश्वर फोर्ट है। हिस्टोरिकल फिगर क्या है, क्वीन अहिल्याबाई उससे एसोसिएटेड है। स्पेशल फीचर्स क्या है, ओवर हैंगिंग बालकोनीज, रेड स्टोन टेम्पल्स। एंड इमोशनल कनेक्शन क्या है, लोकल एडमायर हर विजडम एंड ब्रेवरी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप दोगे तो फेमस फॉर माहेश्वरी साड़ीज। तो इस तरीके से आप और भी अगर हिस्टोरिकल प्लेस है तो उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इस तरीके से बना सकते हो, जिसको आप अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट करोगे। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है पैसेज को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ ए, एन और द। तो इसके लिए एक टिप्स हम सबसे पहले याद करेंगे, ए कहाँ पर लगता है, एन कहाँ पर लगता है और द कहाँ पर लगता है। ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। और एन कहाँ पे यूज करते हैं, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड। वोवल साउंड जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, अगर इनकी साउंड आती है तो वहाँ पर एन यूज करेंगे। और जब द कहाँ पर यूज करना है, द के लिए हमें याद रखना है व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं या हमें ऑलरेडी नोन है। जैसे पैराग्राफ में अगर हम पहले से किसी चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जब वो दोबारा आएगी तो वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, तो यहाँ पर आएगा, है ना। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। देयर लिव अ मंकी, मंकी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ऑन एन ओक, ये क्या है, ओ, तो क्या है, ओ वोवल्स होता है, ओक ट्री, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। वन डे अ मंकी, फिर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। सा एन ओल्ड, ओल्ड फिर क्या है, वोवल्स है। मैन विद अ बैग, है ना, तो बी क्या है, बी फिर कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ मंकी ऑन एन ओक ट्री, वन डे अ मंकी सा एन ओल्ड मैन विद ए बैग। फिर आएगा द नोटी मंकी, मंकी पहले से हमने देखा यहाँ पे आया है, तो इस पहले से वो यूज किया है हमने, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है। तो फिर आएगा क्या, द नोटी मंकी स्नैच द बैग इनसाइड द बैग, क्योंकि बैग पहले भी आ चुका है, हमें पहले से हमें बैग के बारे में पता है, तो फिर से द आएगा। वॉज एन एप्पल, ठीक है। फिर ए पियर, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। एन ओलिव, ये क्या है, वोवल्स है, फिर एन आएगा, उसके बाद में फिर कॉन्सोनेंट है, ये आ जाएगा। अ कैरेट। देन इट गेव द पियर, पियर पहले से यूज हो चुका है, तो यहाँ पे फिर द आ जाएगा। टू एन एलिफेंट, ई क्या है, वोवल्स है, तो फिर एन आएगा। एंड ए कैरेट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर ए आ जाएगा। टू द बियर, तो बियर का पहले से यूज हुआ है, स्पेसिफिक है ये, तो यहाँ पर दी आ जाएगा। इट कैप्ट द क्यों आएगा, क्योंकि ओलिव का पहले भी यूज कर चुके हैं हम। एंड द एप्पल, एप्पल को भी पहले यूज कर चुके हैं। एप्पल इनसाइड एन एम्प्टी, ई क्या है फिर, वोवल्स है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। एम्प्टी बॉक्स। वाइल द मंकी, मंकी पहले से कई बार हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर द आएगा। वाइल द मंकी स्लेप्ट ए डॉग, डी क्या है फिर, कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले फिर ए आ जाएगा। फाउंड द एप्पल, फिर यहाँ पे द आएगा। एंड स्टोल इट, द मंकी वाज लेफ्ट विद ओनली एंड ओलिव टू ईट। तो इस तरीके से ही कंप्लीट हो जाएगा आपको। लेट्स राइट इमेजिन यू आर विजिटिंग माहेश्वर फोर्ट विद योर फैमिली। आप इमेजिन कीजिए कि आपने माहेश्वर फोर्ट को विजिट किया अपनी फैमिली के साथ में। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू सी एंड फील एज यू एक्सप्लोर द फोर्ट्स बालकोनीज एंड टेम्पल। तो आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है जैसे आपने एक्सप्लोर किया है फोर्ट की बालकोनी को और टेम्पल्स को। एंड B1 इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that you have learned in the lesson, write a short paragraph on the Mysore fort। तो जैसे हमने लेसन में पढ़ा है माहेश्वर फोर्ट के बारे में, तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है माहेश्वर फोर्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिख सकते हो। When I visited Mysore fort with my family, I saw beautiful red stone walls and overhanging balconies that looked like they were floating. The view of the Narmada river was peaceful. The temples near the fort were quiet and full of carvings. I felt proud to walk where Queen Ahilyabai once ruled। आप एक पैराग्राफ लिखना है माहेश्वर फोर्ट के, तो आप लिख सकते हो
माहेश्वर फोर्ट इज ए मैजेस्टिक फोर्ट built by Queen Ahilyabai in Madhya Pradesh. It stands on a hill near the Narmada River. The fort is known for its overhanging balconies and red stones from Gujarat and Rajasthan. The queen ruled with kindness and built school, temples and wells. A statue of her still stands as a guardian on the land. तो इस तरीके से बच्चों ये पैराग्राफ आप कंप्लीट करोगे। लेट्स डू, तो बच्चों एक एक्टिविटी है, आपको जो है एक पजल है, ड्राई टेम्पलेट ऑफ ए पजल लाइक दिस ऑन थिक चार्ट पेपर एंड कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड या थिक चार्ट पेपर पर आपको ये बनाना है, तो आपको ये खुद बनाओगे, ये एक्टिविटी आप घर पे करोगे। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट, ये भी आप खुद ही करोगे बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सारे क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्टिविटी थी वो हमने कंप्लीट की है। पार्ट 1 में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा और वर्ड मीनिंग किए, और सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट किया। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।